तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में। अच्छा, ब्रैग्स इक्वेशन किस लिए निकालते हैं, कहाँ पे ये निकलता है, इसकी बात कर ले। पहले हम लोग एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए तो हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लैटिस पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये आपका लैटिस पॉइंट है, ये आपका क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉर्म में होगा क्योंकि क्रिस्टल बोल दिया मैंने, क्रिस्टल सॉलिड है। तो ये जो सॉलिड बन रहा है इसको मान लीजिए क्या फर्स्ट लेयर है, लेयर 1 मान लीजिए। ये जो है इसका सेकेंड लेयर है, ये क्या इसका थर्ड लेयर है, ठीक है। अगर आपको दो ये एक पॉइंट दिखाया गया, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये एक ऐसे एटम होगा, एक ऐसे होगा, मतलब एक दूसरे को टच कर रहा होगा। अगर यहाँ पे देखे तो ये रेडियस r, ये रेडियस r, और ये क्या आ जाएगा आपका d। तो d इक्वल टू कितना 2r। तो हमको क्या करना है, एक फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच अगर देखेंगे यहाँ पे तो क्या एटम ऐसा, एक एटम ऐसा, इसकी बीच की डिस्टेंस निकालना है हमको d। ये कैसे, इसी को निकालने के लिए हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं। यही d हम निकालने के लिए ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रैग्स इक्वेशन, अच्छा ये सॉलिड है, सॉलिड में किसको पास कराएंगे तो वो चला जाएगा। जैसे आप लोग जैसे बॉडी, अभी कभी आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो आप एक्सरे कराने के लिए, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाता है तो वहाँ पे क्या लेकर आते हैं आप लोग, एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे में क्या होता है, फोटोन्स जो होता है एक्सरे, और उसकी एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्या होता है hc/λ। एक्सरे में जो लेमडा होता है ना वो बहुत छोटा है, लेमडा होता है स्मॉल। स्मॉल लेमडा होने के कारण जो लेमडा होता क्या, वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था, छोटा होता है। यहाँ पे लेमडा को बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ छोटा होने के कारण जो एनर्जी होता है वो हाई होता है। इसलिए जो एक्सरेस है, एक्सरेस हम इसको किसी सॉलिड में पेनिट्रेट कराते हैं। एक्सरेस को पेनिट्रेट कराएंगे तो आपके एक्सरेस इसके अंदर आ पाएगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, छोटा छोटा मतलब गैप बहुत कम रहता है। तो मान लीजिए ये कोई एक्सरेस आया, मान लीजिए इस पॉइंट से टकराया, फिर वो चला जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा आएगा, यहाँ से टकरा के ऐसा चला जाएगा। एक तो रे आएगा नहीं, बहुत सारा आएगा। कुछ ऐसा ही पॉइंट आएगा जो मान लीजिए ऐसा आएगा, इस पॉइंट से टकराएगा, इस पॉइंट से जाएगा। मतलब ये कुछ पॉइंट यूनिफॉर्म नहीं बना है, इसको इधर बना देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा है, ऐसे गया। फर्स्ट लेयर कौन था आपका, ये था आपका फर्स्ट लेयर। ये मान लीजिए रे 1 है, ये रे 2 है। तो रे 1 मान लीजिए कोई थीटा एंगल पे आया। आप लोग जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। तो ये अगर r1 थीटा से, r1 रे 1 थीटा एंगल से आया तो ये थीटा एंगल से जाएगा भाई, ठीक है। अगर ये दोनों रेस की बात करें, दोनों रेस पैरेलल है। अगर दोनों अगर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक जो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक, तो ये से ये डिस्टेंस तो सेम होगा। फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दोनों सेम होगा, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो जो सेकेंड रे चला वो इतना डिस्टेंस ज़्यादा चला, ये डिस्टेंस ज़्यादा चला। अब इसको हमको निकालना है। हमने इसको क्या माना था, डी माना। अगर ये थीटा है, अब ध्यान से देखिएगा, r1 रेस आपका परपेंडिकुलर बनाता है यहाँ पे, तो ये 90, ठीक है। तो ये 90 बनता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। नाम देते हैं A B C D, ABCD, ये थीटा,
ये यहाँ से मैंने 90 खींचा तो एंगल बी कितना गया 90, तो मैं ए बी सी बनाता हूं। बी पे है 90, ए पे है आपका थीटा, सी हो गया आपका ये, ए सी आपका क्या है डी, निकालना क्या है बी सी, ये निकालना आपका। अगर यहां से बी सी निकाले तो बी सी बराबर डी साइन थीटा होगा। बी सी आपका जो आता है यहां से डी साइन थीटा आता है, तो आपका ये और ये दोनों सेम है, तो आपका ये डी साइन थीटा आया, ये कितना आएगा डी साइन थीटा। बी सी प्लस सी डी, बी सी आपका अगर उतना, तो बी सी प्लस सी डी क्या होगा आपका 2D साइन थीटा। यहाँ से आपका जो मतलब सेकेंड रेस का जो डिस्टेंस ज़्यादा चला वो कितना चला 2D साइन थीटा। पहले वाला जो रेस चला और सेकेंड वाला रेस चला, जो सेकेंड रेस है वो कितना ज़्यादा चला 2D साइन थीटा। अब जानते हैं जैसे यहाँ से कोई रेस आया, ठीक है, यहाँ से कोई रे आया, अब चाहते हैं कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे को नेग्लेक्ट ना करे, बाद में जाके ऐड हो जाए। कंस्ट्रक्टिव मतलब फिक्स में पढ़िएगा आप लोग, ये बाद में आके ऐड हो जाए। मतलब यहाँ से कोई एक रेस चला, यहाँ से चला, अब चाहते हैं कि ये रेस बाद में आके ऐड हो जाए, तो इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो एन लेमडा आएगा, जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा एन लेमडा। तो 2D साइन थीटा क्या होगा आपका एन लेमडा। यही क्या होता है आपका ब्रैग्स इक्वेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन। यहां पे मैंने एक बात बोला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे हमको क्या करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेमडा, यहाँ जो एन होता है ये इंटीजर्स में होता है, मतलब नंबर में होता है, ये नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे आएगा आपका, पॉइंट में नहीं आएगा आपका, ऐसे ऐसे आते जाएगा। ये होता है आपका एन। यहाँ जो एन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एन जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका ब्रैग्स इक्वेशन। अच्छा, ये एक्सरेस के लिए निकालते हैं, क्योंकि किसी भी सॉलिड में पेनिट्रेट करना एक्सरेस ही कर सकता है, क्योंकि उसका एनर्जी हाई होता है। एनर्जी हाई क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ छोटा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए रे 1 रे 2 कराया, तो पहला तो पार्टिकल से रिफ्लेक्ट किया पहले लेयर से टकरा के, दूसरा वाला हो सकता है यहाँ पे टकराएगा, कोई ऐसा भी रे जाएगा वो सेकेंड लेयर के टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने ये जो सेकेंड रे आया कितना डिस्टेंस ज़्यादा चला मैंने वो निकाल लिया, BC प्लस CD ये ज़्यादा चला, तो मैंने ये निकाला 2D साइन थीटा। ये ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं, ये इसको मैंने D माना था, ये थीटा आ गया तो देखिएगा तो ये भी थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो यहाँ पे D साइन थीटा आएगा BC, या 2D साइन थीटा आ गया। अब हमको क्या कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, रे 1 रे 2 चला, रिफ्लेक्ट होने के बाद जाके एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, वो एक दूसरे से जाकर ऐड कर देता है। आप चाहते हैं उसको बाद में जाके दिखे, अगर कैंसिल कर देगा तो बाद में जाकर आपको दिखेगा नहीं, तो हमको क्या चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो बाद में जाकर वो दिखेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो 2D साइन थीटा क्या होता है, पाथ डिफरेंस 2D साइन थीटा एन लेमडा के बराबर होता है। एन तो वेवलेंथ होता है, एन क्या हुआ है लेमडा वेवलेंथ होता है, एन क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 नंबर में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ब्रैग्स इक्वेशन में आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। आपको इसको मतलब बोर्ड वुड में पूछा जाएगा, बोर्ड वुड के तो क्या किया फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन बनाइएगा, एक्सरेस का लाइट मतलब रिफ्लेक्ट रहेगा एक पहला पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट से, वहां से आपको ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्कैटरिंग प्लेन, तो आपको निकालना क्या है D, मतलब दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस आपने D बना था ना, ठीक है। थर्ड ऑर्डर एन क्या होता है, ये हो गया 3। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एन क्या था आपका, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या दिया 3।
ऑफ एक्सरे विथ लेमडा, मतलब वेवलेंथ कितना है 2 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा 2 × 10⁻⁻10, ठीक है। फ्रॉम ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन ए मेटल ऑकर एट एन एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री। फॉर्मूला लगा दीजिए 2d d sin 30 इक्वल टू n कितना है 3, लेमडा कितना है 2 × 10⁻⁻10। तो d कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 गया, साइन 30 का वैल्यू कितना, अच्छा 3 × 10⁻⁻10 अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2 कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻10 ये आएगा मीटर में। एंगस्ट्रॉम में करेगा 6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आपका क्या d आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन स्कैटरिंग प्लेन। तो यहाँ से d आ गया आपका, एंगस्ट्रॉम निकाल लिया, ये मीटर में आ जाएगा। यूनिट की बात है, यूनिट आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन करा दिए, ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट से क्वेश्चन खत्म होता है। ये इसी के साथ आपका सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर जो है 12th का सॉलिड स्टेट, ये भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको फिर भी लगा किसी टॉपिक पे किसी पॉइंट पे आप दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।